फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग सब? आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे कंटेंट जो भी ईडी के चैनल पे डाले जा रहे हैं वो सभी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अभी जो है बहुत जल्दी आपका आफ्टर दिवाली आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और प्रॉपर की कैसे आपको हैंड राइटिंग करनी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, वेटेज आपसे डिस्कस किया जाएगा चैप्टर का, सारी चीजें आपसे डिस्कस होने वाली है। तो तब तक अच्छे से दिवाली मनाइए, लेकिन साथ ही साथ आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए। तो अभी हम लोगों ने पावर शेयरिंग पढ़ लिया था, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम देखें क्लास 10 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और जनरली भी हमें पता होना चाहिए कि जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है इंडिया में कैसे कैसे हमने पावर को डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है आपका पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पहले हमने जो पावर को कैसे डिवाइड किया है, डिफरेंट ऑर्गन में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, फिर हमने डिफरेंट लेवल में इसको भी डिस्क्रिप्टिव हम लोग नेक्स्ट उसमें स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। फिर हमने पावर को सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया है, थोड़ी पावर इनको दी है, ठीक है, थोड़ी ऑर्गन्स को दी है, थोड़ी लेवल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। ठीक है, और पावर को हमने कैसे पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स में भी हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। पहले देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ऑर्गन में पावर को कैसे डिवाइड किया, 3 ऑर्गन है हमारे। लेजिस्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एज अ इंडियन हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक, एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, जुडिशरी, रिजॉल्व डिस्प्यूट। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। हमने ये 3 आपके ऑर्गन है, इसमें हमने पावर को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। लेजिस्लेचर का काम होता है आपका लॉ बनाने का, जिसमें आपका आता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा आता है और यहाँ पर लॉ आपको यहाँ पर लॉ बनाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं एमएलए, जिसको हम हिंदी में विधायक बोलते हैं। आप लोग भी अलग अलग शहर से देख रहे होंगे, सिटी से आप वीडियोस देखते हो, तो आपकी सिटी का भी एक अलग क्या होगा, विधायक होगा, एमएलए होगा। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं और ये मेंबर होते हैं लोकसभा के। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको हम कहते हैं एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का। अब लॉ बनने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करवाना होता है। वो कौन करता है? तो ये काम है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी का, जिसमें आपके आईएएस सारे ऑफिसर रैंक आते हैं, आईपीएस है। ठीक है, ये सारे जो ऑफिसर रैंक होती है एग्जीक्यूटिव पार्ट। जैसे कि मान लो सपोज कि एक हमने लॉ बनाया है कि ड्रग्स अगर किसी के पास पाया जाता है इतनी क्वांटिटी से ज्यादा, सपोज कुछ भी मान लो कि 1 kg या कुछ भी 500 ग्राम मान लो, कितना भी मान लो, उससे ज्यादा अगर किसी के पास ड्रग्स पाया जाता है तो उस पे क्या लगेगा, उस पे आपको फाइन देना पड़ेगा, पनिशमेंट है, सजा है। तो अब ये लॉ तो किसने, लेजिस्लेचर ने बना दिया। अब इस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? तो जैसे आपका नारकोटिक ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, नारकोटिक डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वह क्या करेगा, जाके उनको पकड़ेगा और उस पर क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। फिर जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी क्या करता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाता है। दो आपका स्टेट के बीच में झगड़ा हो रहा है, कंट्री और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, या जुडिशरी आपको पता है जो अपना जज, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है। ठीक है, ये तीनों जो कोर्ट होते हैं आपके, ये किस में लाई करते हैं, आपका जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस केस में भी कौन आपका इंटरफेयर करता है, जुडिशरी करता है। अब यहाँ पर देखो, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग या हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेम लेवल पे है। देखो ये लाइन कैसी दिख रही है आपको, सीधी लाइन दिख रही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक, लेजिस्लेटिव पार्ट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों पार्ट है। ठीक, लेजिस्लेटिव में आपका हम देखेंगे तो आपका आता है लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पर देखेंगे। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर सारे आईएएस और जुडिशरी आपका इंडिपेंडेंट। अब इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीनों को इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पास भी पावर है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, तीनों एक दूसरे की पावर, अपनी इंडिपेंडेंट पावर को एंजॉय करते हैं और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की उस पर काम करता है ये चेक एंड बैलेंस। मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे की पावर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक दूसरे के वर्क को क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस सिस्टम को यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमने पहले पावर को ऑर्गन में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब हम पावर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, लेवल में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखो 3 लेवल दिख रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। अब ये लेवल वाइज है और ये लाइन आपको कैसी दिख रही है, वर्टिकल लाइन दिख रही है। कैसी लाइन दिख रही है आपको, वर्टिकल लाइन दिख रही है, यानी कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। सेंट्रल के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है और लोकल के पास, इन तीनों के पास क्या है, पावर है। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, सेंटर की जो काम करती है different level is called vertical. Under vertical share power sharing occur in distinct government classes in the hierarchy. The lower organ work under the direction and charge of the higher organ. अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पर पावर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो हमने ऑर्गन में देखा था तो हॉरिजॉन्टल इक्वल पावर है, लेकिन यहाँ पर इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास उससे कम है। ठीक है, फिर इसके पास क्या है, उससे कम है। ये इनके सबऑर्डिनेट होते हैं और इनके अंडर में इनको काम करना होता है। ठीक है, स्टेट के पास कम पावर होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल और लोकल के पास कम पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बड़े बड़े जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है आपका, ठीक है, फाइनेंस है और डिफेंस है, ये सारे काम कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और इंडिविजुअल स्टेट का काम, जैसे एमपी की अलग सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की अलग है, ठीक है, गुजरात की अलग है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है। फिर हमने पावर को डिवाइड कर दिया सोशल ग्रुप्स में। पहले हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग करा, लेवल्स में पावर को बांटा, फिर हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, अब हम कैसे पावर को डिवाइड कर रहे हैं, अंडर दिस अरेंजमेंट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गिव स्पेस टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप इन विच में माइनॉरिटी कम्युनिटी गेट अ फेयर शेयर इन पावर। कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि जैन है, बुद्धिज्म है, ये क्या हो गए हैं, माइनॉरिटी में हो गए हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनसिक्योर ना फील हो, इस वजह से इनके लिए भी हमने क्या कर दिया, इनको भी पावर दे दी। अब पावर आपने इनको कैसे दे दी, इनको कुछ रिजर्वेशन सिस्टम देख के और इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करके हमने क्या दिए, इनको पावर दिए। तो अलग अलग ग्रुप्स, समाज के जो सोशल ग्रुप्स यानी कि जो समाज के ग्रुप्स होते हैं, उनको भी हम क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। फिर हमने पावर को दिया है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। ठीक है, इन डेमोक्रेसी डिफरेंट पार्टी कम्पीट टू कम टू पावर। अलग अलग पार्टियां जो होती है वो क्या करती है, पावर में आने के लिए क्या करती हैं, कंपीट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो उनके पास भी क्या है, पावर। इन केस नो पार्टी गेट मेजोरिटी, टू और मोर पार्टी फॉर्म एन अलायंस केम टू पावर एंड फॉर्म अ कोलाइशन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई एक पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं मिलते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी क्या करती है, अलायंस करती है, संधि करती है, ज्वाइंट होती है और क्या बनाती है, कोलाइशन गवर्नमेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलके सरकार बनाती है, उस सरकार को हम क्या बोलते हैं, कोलाइशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी इनको भी क्या दे दी है, थोड़ी पावर दे रखी है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक्स फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का। कुछ इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाला वीडियो देखना मत भूलना, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दी जाती है। तो हमारे साथ बने रहिए। ईडी को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।